ये रानी बहुत अजीब थी। उसने ऐलान करवा रखा था कि जो भी कलाकार उसके नाक को खूबसूरती से पेंट करेगा उसे एक रात रानी के साथ बिताने का मौका मिलेगा। अपने खूबसूरत महल में रानी शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नाक पर नजर डाली तो तुरंत उसका मूड बिगड़ गया, क्योंकि उसे अपनी नाक कभी पसंद नहीं थी। वो सोचती रहती थी कि उसकी नाक उसके बाकी खूबसूरत चेहरे से मेल नहीं खाती। पिछले कुछ समय से उसने कई चित्रकारों को बुला रखा था, लेकिन हर कोई उसकी सच्ची शक्ल ही बना देता, जिसे रानी देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती और वह हर एक कलाकार को मौत के घाट उतार देती। इसमें ही एक सूरज नाम का युवा लड़का था, जिसे चित्र बनाना बेहद पसंद था। उसकी कला का अंदाज सबसे अलग था। वो सिर्फ किसी भी चीज को देखकर ऐसा बना देता कि वह असली जैसी लगने लगे। दुर्भाग्य से उसकी कला की कोई कद्र नहीं करता था। वो अपने उस्ताद का नौकर बनकर उनके पीछे पीछे घूमा करता था। एक दिन उसके उस्ताद को रानी की ओर से चित्र बनाने का आदेश मिला, लेकिन वो खुद रानी के पास जाने से डर गए। उन्होंने यह जिम्मेदारी सूरज को सौंप दी। सूरज राजमहल की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो शहर के फाटक से अंदर आया, तभी उसके पीछे से एक मक्खी उसके चारों ओर मंडराने लगी। उसने मक्खी को भगाने की कोशिश की, लेकिन मक्खी उड़ गई। मक्खी के पीछे पीछे दौड़ते हुए सूरज ने चित्र वाला रोल थोड़ा मुड़ा दिया। घबराकर उसने स्क्रॉल खोलकर देखा कि कहीं चित्र तो नहीं बिगड़ा। सौभाग्य से चित्र सही था। तभी वो मक्खी फिर से लौट आई। इस बार सूरज ने तो उसे मार दिया, लेकिन मक्खी का खून सीधे रानी की नाक पर जा गिरा। सूरज ने उसे जल्दी से पोंछने की कोशिश की, लेकिन दाग नहीं गया। वो और भी ज्यादा घबरा गया। तभी उसने पेंटिंग को इतना जोर से रगड़ा कि रानी की नाक ही मिटा दी। अब वो बुरी तरह परेशान था। तभी उसकी नजर पास रखे एक ब्रश पर पड़ी। उसने ब्रश उठाया और दोबारा नाक बनानी शुरू की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी एक लाल सीधी लाइन चित्र पर पड़ गई। तभी एक सिपाही उसकी तरफ बढ़ने लगा। सूरज ने और तेजी से नाक बनानी शुरू की, लेकिन हर बार जो नाक बनती वो अजीब सी दिखाई देती। कोई भी नाक रानी की असली नाक जैसी नहीं लगती। अगर वो सही नाक नहीं बना पाया तो उसकी जान भी जा सकती थी। अंत में सिपाही उसे पकड़कर रानी के भव्य दरबार में ले गए। सूरज ने कांपते हाथों से चित्र खोला और उसे लगा कि अब उसका अंतिम समय आ गया, लेकिन रानी ने जो देखा वो देखकर मुस्कुरा उठी। उसे सूरज द्वारा बनाई गई तस्वीर बेहद पसंद आई। इतनी पसंद कि उसने सूरज को अपने साथ एक रात बिताने का न्योता दिया, लेकिन सूरज ने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन रानी को उसका यह व्यवहार भी भा गया और उसने सूरज को राज चित्रकार घोषित कर दिया। अब सूरज पूरे राज्य में मशहूर हो गया और उसका उस्ताद अब वही सूरज का नौकर बन गया।